पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में सियासी पावर शो और पीटीआई कारकुनों में जोशो खरोश भी देखा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से काफिले शहर इक़्तिदार की जानिब रवां दवा हैं। दूसरी जानिब हुकूमत और इंतजामिया ने भी हिकमत अमली बना ली है। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। तहरीक इंसाफ ने शहर इक़्तिदार में पंडाल सजा लिया। संगजानी में जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से काफिलों की आमद जारी। जलसागाह में मौजूद तहरीक इंसाफ के कारकुनों का जोश व खरोश दीदनी है। पिशावर, कोहाड़, हंगू, पिंड दादन खान, एबटाबाद और दीगर शहरों से पीटीआई कारकुनों के काफिले इस्लामाबाद के लिए निकल पड़े। हुकूमत ने इस्लामाबाद जाने वाले रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश से सड़कों पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। सियासी कारकुनों के अलावा आम शहरियों को भी आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। AWD इंटरचेंज से जलसागाह आने वाले रास्तों में ट्रक खड़े कर दिए गए। पीटीआई रहनुमा नईम पंजोथा रुकावटें हटवाने पहुंच गए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ट्रक का शीशा तोड़ दिया। इतवार की सुबह इस्लामाबाद में जलसागाह के करीब से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर और डेटोनेटर भी बरामद हुए। इंतजामिया ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात सख्त कर दिए हैं। जुड़वा शहरों में इंटरनेट रफ्तार सुस्त है। रास्तों के साथ साथ खाने पीने की दुकानें और होटलों को भी बंद कर दिया गया है। जलसागाह जाने वाले रास्तों पर कैदी वैन भी पहुंचा दी गई है। पंजाब पुलिस की मजीद नफरी भी तैनात कर दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मर्द और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद हैं। अरकान के साथ साथ मकामी रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। और इसी के साथ अगर बताएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज संगजानी के मकाम पर जलसा है। मुख्तलिफ शहरों से काफिलों के इस्लामाबाद आमद का सिलसिला भी जारी है। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, फैसल अब्बास और मोहम्मद फैज़ान खान। सबसे पहले रुख करते हैं फैसल का। फैसल से जानेंगे, फैसल बताइएगा, कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं संगजानी के मकाम तहरीक इंसाफ के जलसागाह के अंदर मौजूद हूँ और 2 बजे का वक्त दे रखा था तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपने कारकुनान को कि 2 बजे उन्होंने जलसागाह के अंदर पहुँचना है। इस हवाले से अभी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से तहरीक इंसाफ के काफिले हैं वो इस जलसागाह के अंदर पहुँचना शुरू हो चुके हैं। KPK की अगर बात की जाए और उसी के साथ ही अगर जनूबी पंजाब की बात की जाए और फैसलाबाद के मकाम की बात की जाए तो बड़ी तादाद में काफिले इस जलसागाह के अंदर पहुंचे हैं। इसी हवाले से जो मेन काफिला KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का है वो अभी तक इस जलसागाह के अंदर नहीं पहुंचा, लेकिन तहरीक इंसाफ की क़यादत से ये कहा जा रहा है कि वो बड़ा काफिला भी जल्द जो है वो इस जलसागाह के अंदर पहुंचेगा। तकरीबन 4 बजे बाकायदा तौर पर इस जलसे का आगाज किया जाएगा और इसी के साथ ही मौसम चूंकि शदीद गर्म है लेकिन उसके बावजूद रुकावटें बहुत ज्यादा लगाई गई थी। अगर बात करें GT रोड की, उसी के साथ ही जो मारगला रोड है, तमाम तर रुकावटों के बावजूद कारकुनान पुरजोश हमें नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सुबह सवेरे ही हमने देखा था कि एक बम डिस्पोजेबल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से यहाँ पर बरामद किया गया था। उसकी वजह से सिक्योरिटी बहुत सख्त की गई है। सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजामात हैं। जलसागाह के अंदर जो बिल्कुल ही एंट्रेंस पर 2 मेन गेट बनाए गए हैं, वहां पर पुलिस की नफरी मौजूद है। एक गेट जो है वो जो काफिले मुख्तलिफ इलाकों से आ रहे हैं उनकी एंट्रेंस के लिए है, जबकि दूसरा गेट जो है वो तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनके लिए बनाया गया है। इसी के साथ ही जलसागाह के अंदर जो है वो जो खवातीन के लिए एक अलहदा जगह बनाई गई है। वहां पर जो है वो किसी मर्द हजरात को जाने के लिए इजाजत नहीं है। वहां पर जो है वो वॉक थ्रू गेट बनाए गए हैं, उसके थ्रू जो है वो चेक किया जा रहा है। उसी के साथ ही जो स्टेज है, स्टेज पर इस वक्त जो मकामी क़यादत है वो मौजूद है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो मरकजी क़यादत है वो अभी इस जलसागाह के अंदर नहीं पहुंची। 4 बजे इस जलसे को शुरू होना है और उससे पहले कारकुनान जो है वो पुरजोश हैं, बड़ी तादाद में इस जलसागाह के अंदर मौजूद हैं। ठीक है फैसल, साथ ही रहिएगा। फैज़ान का रुख करते हैं, उनसे जानेंगे। फैज़ान बताइएगा, कारकुनान की आमद का सिलसिला भी इस वक्त जारी है और अभी तक क़यादत नहीं पहुंची है, कब तक आने के उनके चांसेस है? और ये भी बताइएगा कि किन किन शहरों से काफिले पहुंच गए हैं इस वक्त?
जी हाँ, बिल्कुल। मैं इस टाइम AWT इंटरचेंज पे मौजूद हूँ। इंतज़ामिया की जानिब से जो इजाज़तनामा दिया गया था उसमें ये AWT इंटरचेंज का रास्ता जो है मुख्तस किया गया था। खाली यही रास्ता जो है जलसगाह जाने के लिए कारकुनों को इस्तेमाल करने की हिदायत की गई थी और यहाँ पर सुबह से ही जो छोटे काफ़िले थे वो यहाँ पे पहुँचना शुरू हो गए तो यहाँ से जलसगाह जाए थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो बड़े काफ़िलों की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। फ़तेह जंग से, लाहौर से, सरगोदा से, इसके साथ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ पे काफ़िले पहुँचे हैं और यहाँ से कारकुन बड़ी तादाद में जलसगाह की जानिब जा रहे हैं। ख़वातीन जो कारकुनान हैं वो भी हमें नज़र आ रही है। इसके साथ साथ बुजुर्ग कारकुनान भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम में वो थामे हुए हैं। बानी PTI के हक़ में नारेबाजी भी लगा कर रहे हैं। अब से कुछ देर के बाद जो है इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि पेशावर से एक बड़ा काफ़िला जिसकी क़यादत KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर करे वो भी यहाँ पर इंटरचेंज पे पहुँचेगा। यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो जलसगाह जाएगा। इसके साथ साथ KPK से जो दीगर सूबाई वज़रा के काफ़िले हैं वो भी इंटरचेंज पे अब से थोड़ी देर बाद जो है इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो यहाँ पे पहुँच जाएंगे। सुबह से वो KPK से निकल। ठीक है फैजान, साथ ही रहिएगा। फैसल का रुख कर लेते हैं। फैसल से जानना चाहेंगे, फैसल जैसे कि 2 बजे का वक्त दिया गया था और अब इस वक्त 3 से भी ज़्यादा वक्त हो गया है, मरकज़ी क़यादत का क्या इम्कान है, कब तक पहुँचेगी जलसगाह? अच्छा देखें, जहाँ तक मरकज़ी क़यादत की बात है तो मुख्तलिफ इलाकों से चूँकि काफ़िले आने हैं और उनको लीड कर रही है मरकज़ी क़यादत। अगर बात की जाए, जैसा कि हमारे फैज़ान साहब ने बताया कि जो पेशावर से काफ़िला आ रहा है उसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। इसी के साथ ही एक काफ़िला आ रहा है जिसकी क़यादत जो है वो शरफ अफजल मरवत कर रहे हैं। उसी के साथ ही एक काफ़िला वो है जिसकी क़यादत शेख वकास अकरम कर रहे हैं। उसी के साथ ही एक काफ़िला वो है जिसकी क़यादत जो है वो असद कैसर साहब कर रहे हैं। इसी के साथ ही ये जो काफ़िले हैं मेन लीडरशिप इनके साथ मौजूद है। रुकावटें ज़रूर लगाई गई थी लेकिन कोई ऐसे मकामात इंतज़ामिया की जानिब से ज़रूर छोड़े गए थे जो कि हमने देखे कि जहाँ से कारकुनान जो है वो इजीली जलसागाह के अंदर पहुंचे। इसी के साथ ही अगर तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी हमें ज़रूर नज़र आई ग्राउंड के ऊपर। तहरीक इंसाफ ने तकरीबन 400 से 500 जो मोटरसाइकिल्स हैं, बाइकिया वाले हैं, उनको अरेंज कर रखा था कि अगर कहीं पर रुकावट होती थी तो वहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनको बाइकिया वाले लेकर इस जलसागाह के अंदर छोड़ते थे। ये तहरीक इंसाफ की अपनी स्ट्रेटजी थी और 400 से 500 जो बाइकिया वाले हैं वो मुख्तस किए गए थे सिर्फ इसी के लिए कि उन्होंने कारकुनान को जलसागाह के अंदर पहुंचाना है। शायद वो सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं और PTI का जैसे कि आज इस्लामाबाद में जलसा है, इसी पर बात करने के लिए इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान मौजूद थे, फैसल अब्बास और मोहम्मद फैजान खान। आप दोनों का शुक्रिया। तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद जलसे में शिरकत के लिए पेशावर की खवातीन भी काफिलों में शामिल हैं और कारकुनान भी पुरजोश दिखाई देते हैं। मजीद जानते हैं पेशावर में अपने नुमाइंदे अरशद डार से जो खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी के साथ ही मौजूद हैं। जी अरशद, बताइएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के कारकुनान जहां पर सवाबी और इस्लामाबाद जाने के लिए पुरजोश तरीके से तैयार हैं, वहां पर तहरीक इंसाफ का क्या कारकुनान खवातीन विंग के भी किसी से पीछे नहीं है। इस वक्त हमारे साथ पेशावर खवातीन तहरीक इंसाफ की खवातीन विंग की जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं। जैसे कि आज आप लोगों को पता है कि 8 सितंबर है और आज के दिन हम सबको खान साहब की कॉल है कि आप लोगों ने निकलना है, चाहे ये NOC दें कि ना दें, सब खवातीन, सब जितने भी मर्द हैं, वर्कर्स हैं, बच्चे हैं, बूढ़े जवान, सब ने निकलना है। तो आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबका वही जोश व खरोश है क्योंकि खान साहब की आज़ादी के लिए तो हम लोगों ने लड़ना है और ये जो मैंडेट चोर है इनको हमने भगाना है। और अभी माशाल्लाह हमारी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खवातीन की भरी हुई जा चुकी हैं, अभी भी हम यहाँ पे मौजूद हैं और ख़वातीन आ रही हैं, बहुत ही ज़्यादा जोश व खरोश के साथ वो जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये जदोजहद, हमारी ये जितनी भी वर्किंग है, जो भी है, खान साहब की रिहाई तक जारी रहेगी। शुक्रिया। जी बिल्कुल, हमारे साथ पेशावर तहरीक इंसाफ की खवातीन की जनरल सेक्रेटरी मौजूद थी जिनका कहना था कि अपने बानी के रिहाई तक के लिए हमारी पुरअमन जो है वो जारी रहेगी। जी, रुकावटों के बावजूद भी तहरीक इंसाफ की खवातीन कारकुनान दूर दराज इलाकों से जलसा गाह में पहुंच रही हैं। पिंडाल में खवातीन के लिए अलग अलग जगह बनाई गई है। मजीद जानते हैं आफिया सफ़ीर से। जी आफिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल।
بالکل، میں اس وقت سنگجانی جلسہ گاہ کے مقام پہ موجود ہوں، جہاں پہ آج پی ٹی آئی اپنا پاور شو کرنے جا رہی ہے. اور اگر اس وقت جلسے کی صورتحال سے اگر آگاہ کروں تو یہاں پہ کارکنان کی تعداد جو ہے وقتاً فوقتاً بڑھتی ہی جا رہی ہے، کیونکہ جیسے جیسے وقت قریب آ رہا ہے کارکنان کا جو قافلے ہیں وہ یہاں پر پہنچ رہے ہیں. اور کارکنان میں جو مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. موسم بھی کافی شدید ہے، گرمی کافی زیادہ ہے، لیکن پھر بھی خواتین جو ہیں وہ اس وقت اپنے بچوں کے ساتھ یہاں پہ جو پنڈال سجایا گیا خواتین کے لیے مختص کیا گیا وہاں پہ موجود ہیں. اور اگر پنڈال کی صورتحال سے آگاہ کروں تو پنڈال میں جو ہے واک تھرو گیٹ لگائے گئے ہیں. خواتین کے علاوہ کوئی مرد حضرات یہاں پہ نہیں آ سکتے. ساتھ ہی ساتھ خاص تارے بھی لگائی گئی ہیں. خواتین کی سیکیورٹی کی صورتحال کافی بہتر ہے اور اس وقت جو مزید قافلے ہیں وہ رواں دواں ہیں اور کچھ ہی دیر میں یہاں جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے. جی. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ یہ جلسہ تحریک انصاف کا نہیں بلکہ کنٹینر کا جلسہ لگ رہا ہے. جڑواں شہروں کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا ہے. ہمارے ملک بھر سے آنے والے قافلوں کو روکا جا رہا ہے. رات سے اسلام آباد میں کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا. ہر گلی بند کر دی گئی. کارکنان کے گھروں پر چھاپے بھی پڑ رہے ہیں. آج جلسے سے پہلے ہی جس طرح کے فسطائی اقدامات کا آغاز ہو گیا ہے اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف غاصبوں، فسطائیوں، بددیانتی سے اقتدار پر قابض ٹولے کے لیے ایک دہشت کی اور خوف کی علامت بن چکی ہے. اسلام آباد میں جس طرح کا کریک ڈاؤن شروع ہے، جس طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، ہر سڑک، ہر گلی اس وقت ایک محصور شہر کا منظر پیش کر رہی ہے. ڈر اور خوف اتنا ہے کہ کل رات سے ہمارے کارکنان اور ہمارے پارٹی کے رہنماؤں پر کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں. مختلف علاقوں میں کنٹینر لگا دیے گئے ہیں تاکہ نہ پنجاب سے لوگ آ سکیں اور نہ ہی خیبر پختونخوا سے آسانی کے ساتھ آ سکیں. اسلام آباد میں کنٹینروں کا جلسہ عام کیا جا رہا ہے اس لیے کہ صرف چند لوگ اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھ کر اقتدار اور اقتدار کی طاقت کے نتیجے میں جو برپا لوٹ مار کا بازار ہے اس کو انجوائے کر سکیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی نے کہا کہ آج سنگجانی کے مقام پر تاریخی جلسہ ہونے جا رہا ہے. ملک بھر سے قافلے سنگجانی کی طرف رواں دواں ہیں. خبر آئی ہے کہ اسلام آباد کے ہر روڈ کو جلسے کی طرف بند کیا گیا. میری درخواست ہے کہ پرامن طریقے سے جلسہ ہونے دیں. یہ جلسہ اپنے اہتمام پر منتشر ہوگا. یہاں نہ دھرنا ہوگا نہ لانگ مارچ ہوگا. 8 سپٹمبر ہے. سنگجانی اسلام آباد کے مقام پہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک تاریخی جلسہ منعقد ہونے والا ہے. ہمارے قافلے پورے پاکستان سے رواں دواں ہے. اس وقت مجھے یہ خبر آئی ہے کہ اسلام آباد کے ہر روڈ کو جلسہ گاہ کی طرف بند کیا گیا ہے. پولیس نے ناکے لگائے ہوئے ہیں. ہم نے کل شکریہ ادا کیا تھا انتظامیہ کا ہمیں NOC دینے کے لیے. میری سب سے درخواست ہے اس پروسیس کو چلنے دیں, پرامن طریقے سے جلسہ ہونے دیں. یہ جلسہ اپنے اختتام پہ منتشر ہوگا. یہاں نہ دھرنا ہوگا نہ لانگ مارچ ہوگا. میری سب سے درخواست ہے کائنڈلی رکاوٹیں نہ ڈالے لوگوں کو جلسہ گاہ تک پہنچنے